वो मान रहे हैं कि आपने नौकरी दी, लेकिन कह रहे हैं डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है बिहारियों को। नौकरी मिलेगा तो रेलवे में भी डोमिसाइल लागू हो जाए, सेना में भी डोमिसाइल लागू हो। सर वो केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं होता? कितने लोग का हुआ? 3 लाख नौकरी में से 2.5 लाख बाहर का लोग है। पर जब भी बहस करिए तो समग्रता में बहस करनी चाहिए। तब तो यूपीएससी कोई करेगा, कहेगा कि अब बिहारी कैडर इनको चाहिए। शराब की कंपनी से पैसा लेने के लिए आपको बंगाल जाना पड़ा, चुनाव लड़ने के लिए आपको दारू का कंपनी का पैसा चाहिए। डोमिसाइल एक ऐसा विषय है जिस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। तो हमारा बेटा नहीं जाएगा कल झारखंड सर्विस कमीशन में एग्जाम देने के लिए। अब लालू जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारा एक को इच्छा है कि हमारे बेटा को नेता बना दीजिए। तो परिवार में कलह है और गठबंधनों में कलह है। देखिए, आपने देखा कि बीते दिनों अभ्यर्थी जो थे वो सड़कों पर थे और डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि हम ये मानते हैं कि नीतीश सरकार में खूब नौकरियां आई, खूब रोजगार मिला, लेकिन डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में। इसी को लेकर बात करेंगे, और भी कई मसले होंगे जिस पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, डोमिसाइल को लेकर छात्र संघर्ष कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि आपने नौकरी दी, लेकिन कह रहे हैं डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है बिहारियों को। नहीं, सारे सरकारी सेवाओं में ना, कि बिहार सरकार में केवल वो तो बिहार में सरकार नहीं है। क्यों? नौकरी मिलेगा तो रेलवे में भी डोमिसाइल लागू हो जाए, सेना में भी डोमिसाइल लागू हो। सर वो केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं होता? कितने लोग का हुआ? 3 लाख नौकरी में से 2.5 लाख बाहर का लोग है। आंकड़े मेरे पास हैं। डोमिसाइल पर जब भी बहस करिए तो समग्रता में बहस करनी चाहिए। तब तो यूपीएससी कोई करेगा, कहेगा कि अब बिहारी कैडर इनको चाहिए। देश का संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। देश के हर नागरिक को अधिकार है देश में हर जगह काम करने का। गुजरात के लोग यहाँ काम करते हैं कि नहीं? वही परिस्थिति पैदा हो जाएगी कल कि महाराष्ट्र में मेरा बेटा बेटी वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार होगा और राजनीतिक दल खामोश रहेंगे उसमें। यह सार्थक बहस की जरूरत है, और ये विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की है। तो जब सत्ता में थे नेताजी तो याद नहीं पड़ा था डोमिसाइल? उस समय तो कहे थे कि चाचा अगर कोई गलती हो जाए तो हमको बता दीजिएगा, आप नाराज होते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है। और आज स्थिति यह हो गई, संपत्ति खरीदने के लिए डोमिसाइल नहीं। दिल्ली में संपत्ति खरीद लीजिए, वो बिहार का आर्थिक दोहन नहीं हो रहा है। वो टैक्स का पैसा बिहार को आता है। हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना दिए, तो राजनीतिक डोमिसाइल का पालन किए आप? मतलब बिहार में कोई नहीं था अति पिछड़ा दलित जिसको राज्यसभा नामित किया जा सकता था। शराब की कंपनी से पैसा लेने के लिए आपको बंगाल जाना पड़ा, चुनाव लड़ने के लिए आपको दारू का कंपनी का पैसा चाहिए। डोमिसाइल एक ऐसा विषय है जिस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। तो हमारा बेटा नहीं जाएगा कल झारखंड सर्विस कमीशन में एग्जाम देने के लिए। कल उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन में नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश के टीचर के अपॉइंटमेंट में नहीं जाएगा। सर, दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं आप सर, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार तो हम लोगों के साथ हो रहा है। अघोषित डोमिसाइल है कई राज्यों में। अघोषित डोमिसाइल, अब अघोषित हम उतना भाषा कौन कहता है? अरे अभी बिहार के श्रमिक की बेटी तमिलनाडु में, उसका आलेख जो था उसको वहां के सिलेबस में शामिल किया गया। बिहारी किसी पर बोझ नहीं रहता है, बिहारी बोझ उठाने वाले हैं। 6 राज्य में अभी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बिहार का आईएएस और आईपीएस है। तो उस डोमिसाइल हो जाए, सबको लौटा लो। कह रहे 10% रहना चाहिए बाहरियों के लिए। फिर अब अलग बहस, क्योंकि बाकी 10% पहले डोमिसाइल पर आइए। जी सर। पहले नेता जो मांग कर रहे हैं उनको कहिए अपना संपत्ति जो वहां बेचे, अब बेच के बिहार में संपत्ति खरीदे, तब बोले डोमिसाइल पर। अभ्यर्थी को मांग करने का अधिकार है। ये नेताजी कौन मुंह से मांग कर रहा है भाई? 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने को। 156 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी में चाहिए बंगला, फार्म हाउस लालू जी के परिवार को, और डोमिसाइल के मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल सिंगापुर से लाके चुनाव लड़ा दीजिएगा? वो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं है? वो डोमिसाइल का उल्लंघन है कि नहीं? अपने लिए डोमिसाइल नहीं,
और नई पीढ़ी को आप भ्रम दे रहे हैं, में पैदा कर रहे हैं। अरे रोजगार के इतने अवसर हम दे रहे हैं ना कि सपना में देश में उदाहरण है। वो तो सर छात्र भी मान रहे हैं, वो अरे खुद कह रहे हैं कि इतना नहीं मानना चाहिए, और मनवाइए। पूछिए कि नौकरी जो लगा है उसमें जमीनों में लिखा है, कोई पोस्टिंग में पैसा लगा है, ट्रांसफर में पैसा लगा है, एक पैसा कोई बता दे, कोई माई का लाल साबित कर दे। और झारखंड में जहां तेजस्वी यादव सरकार में है, मात्र 5 बार आज तक झारखंड के गठन के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, मात्र 5। और हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। इसलिए ये बहस का विषय नहीं है। तो कल यह भी सवाल हो जाएगा कि अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो डोमिसाइल का उल्लंघन है, राहुल गांधी क्यों यहाँ आएंगे? तो सर किसी भी कीमत पर डोमिसाइल बिहार में नहीं होगा। डोमिसाइल पर सर्वदलीय तय करिए, लेकिन आचरण खुद का सिद्ध करिए, तब बोलिए इस पर। नई पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर मिले देश भर में, हमारी प्रतिभा है। तो IIT हम यहाँ खोले हैं, क्या नाम है इसका, बिहटा में। तो कल होकर के बिहार का कहे कि नहीं बिहारी का लड़का पढ़ेगा, बाहर का नहीं पढ़ेगा। 50वां रैंक है हमारा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हम खोले हैं, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट खोले हैं। अरे बिहार के बच्चे ज्यादा हैं उसमें, लेकिन स्वाभाविक है दूसरे को भी आप रोकिएगा। पटना में गुजरात कॉलोनी है कि नहीं, महाराष्ट्र कॉलोनी है कि नहीं, बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं कि नहीं। हमारी तहजीब रही है इस देश के अंदर में। हम कश्मीर के अंदर में जाकर के हमारा मोहम्मद इम्तियाज कहाँ शहादत दिया। ये सब बात जिनको राजनीति में डोमिसाइल का पालन नहीं करते वही सब बात बोलते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं PM बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कर देते। PM बनने के चक्कर में? हाँ। PM को उम्मीदवार घोषित फिर कर दिया। कह तो रहे सर, मतलब ऐसी चर्चा है। अरे वो चर्चा तो बेचारा लालू जी बहुत दिन से न परेशान है। 24 नवंबर 2005 से जाप करवा रहे हैं कि अबरी नीतीश कुमार गए, अब फिर नीतीश कुमार रह जाते हैं, और जब मन करता है तो इन, जब मन करता है तो आउट। तो वो बेचारा बहुत परेशानी में। राहुल गांधी मिल ही नहीं रहा है उनसे। बताइए नहीं, इतना अपमान किया जाता है। किडनी बदलवा करके ऑपरेशन करवाए। अब जब जनता भी राजनीतिक के किडनी निकालने को तैयार है इस बार। अब लालू जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारा एक को इच्छा है कि हमारे बेटा को नेता बना दीजिए। तब परिवार में कलह और गठबंधनों में कलह है। सर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की आदत है। दुर्भाग्य है जिस भाषा का इस्तेमाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, इस देश का संस्कार नहीं रहा है। उनको नहीं मालूम। राहुल गांधी जी आप इटली में जन्म लिए हैं, बाहर में पढ़े हैं। इस देश के अंदर में यह परंपरा रही है कि राजीव गांधी जी आपके पिता देश के प्रधानमंत्री थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में नियम था कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व सरकारी दल करता था। राजीव जी ने कहा कि अटल जी आप जाइए नेतृत्व करने के लिए। आपको उन्होंने पूछा, मैं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आप विपक्ष के नेता हैं, आप सत्ता पक्ष की ओर से भेजिए, मैं विपक्ष का नेता हूं। तो राजीव गांधी जी ने यह कहा, करण थापर का लेख पढ़ ले राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि अटल जी आपके पेट में परेशानी है, मैं जानता हूं, आप वहाँ इलाज भी करा लीजिएगा और भारत का प्रतिनिधित्व भी करिएगा। और हिंदी में अटल जी ने भाषण दिया था। जब अटल जी लौट के आए तो पत्रकारों ने पूछा, उस समय पंजाब जल रहा था, वहाँ अलगाववादी ताकतें सक्रिय थी, तो उनसे पूछा, अटल जी से पत्रकार ने पूछा कि देश के विदेश की नीति पर, तो विदेश नीति पर उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर हमारा क्या संदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में संबोधन किया गया था। तो राष्ट्रीय राजनीति पर पूछे तो अटल जी ने कहा कि आज मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी के चलते जिंदा हूं। ये देश की परंपरा रही है, यही सब परंपरा रहा है। देश की सेना सरेंडर कर गई। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? वो कह रहे हैं हम PM को कह रहे हैं, सेना को थोड़ी कह रहे हैं। तब इसका हेड कौन होता है? तीनों सेना का अध्यक्ष का राष्ट्रपति हेड होते हैं जी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है जी। अब संविधान नहीं पढ़े तो इसका कौन ज्ञान देगा? अब तो हम लोग भाई जितना सामान्य, हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं। गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया में नालायक और देशद्रोही तक भी कह दिया। अब उनका कहने का अपना तरीका है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राहुल गांधी जी राजनीति में परिपक्व नहीं है, यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि क्या बोल रहे हैं हम।
इनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, टवरवे इनका उड़ जाता है। बताइए, राजगीर में जाके कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल है। उस राजगीर में जो बना है वहाँ शानदार इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर कांग्रेस शासित प्रदेश में कहीं होगा। क्राइम कैपिटल अगर है तो राजगीर में जू सफारी है, खुलेआम बाघ घूमता है। अब बगवे के बगल में आदमी घूमते रहता है और बाघ कुछ नहीं करता है। तो जब बाघ आदमी को कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये गुंडा लंपट कौन जी करेगा बिहार में। आज एक लेटर भी लिखे हैं सर, बोल रहे हैं महाराष्ट्र में लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था, वो बिहार में भी धांधली हो सकता है चुनाव संबंध में माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा है। राहुल गांधी जी प्रवचन बंद करिए। तब तेलंगाना की जीत किसकी जीत है? बंगाल की जीत किसकी जीत है? हिमाचल की जीत किसकी जीत है? जहां आप जीत जाइए तो कहिए कि वाह वाह, और जहां नहीं जीतिए वहां कहिए ईवीएम खराब है, ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है। और दर्जनों कमीशन की रिपोर्ट आई जब कांग्रेस में चुनाव रिफॉर्म के लिए, तो क्यों नहीं लागू किया था? किसकी प्रतीक्षा में था देश? 2004 से तो इनको ज्ञाने हुआ, ही बोले हैं कि 2004 से तो हमको समझे आया। तो अब अभी 14 बरिस में नहीं समझे, 11 बरिस में तो क्या समझावेगा आपको भाई? 21 बरिस में, 21 बरिस ना हो गया, 21 बरिस में इनको समझे नहीं आ रहा है। तब 21 बरिस तक समझवे नहीं करिएगा तो उम्र के तीसरा पड़ाव पर तो राहुल जी पहुंच गए। अब चौथा पड़ाव पर होगा तब आपको ज्ञान होगा। लालू जी की संगतिया का असर पड़ गया इन पर। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार थे। तमाम मसलों को लेकर बातचीत हो रही थी। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इन मसलों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।